हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली नंबर 11 वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स शुरू कर दिया था और साथ में हमने उसके त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और वृत्त की संपूर्ण परिधि, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल, फिर हमने उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ लिया था। साथ में क्या क्या पढ़ा था हमने? साथ में हमने पढ़ा था कि दीर्घ वृत्तखंड और दीर्घ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और साथ में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि इनकी ट्रिक क्या है त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालने की। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं उसमें ट्रिक क्या थी, तो वो थी हमारी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी कि थीटा बराबर अगर जब 90 हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है और सूत्र चेंज होता है 1/2 आर स्क्वायर, और यही अगर थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो ये होता है हमारा √3/2 और इंटू 1/2 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 आर स्क्वायर के बराबर। तो जल्दी से आज की क्लास का टारगेट रहेगा हमारे जो 2 उदाहरण है वो और प्रश्नावली के कुछ सवाल, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रखना, वीडियो छोटा ही रखना है और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 1 दिख रहा होगा। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 30 डिग्री है और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो देखिए आपको क्या करना है, एक वृत्त दे रखा है आपको, इसमें कैसे दे रखा है, ये वृत्त बना दिया हमने। इसका एक केंद्र मान लेता हूं, आपको त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, ये है 4 और ये भी कितना हो गया 4, और आपको कोण कितना दे रखा है, कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको कोण दे रखा है 30 डिग्री के आसपास का। तो यहां पे आप लिख देंगे तो त्रिज्या कितनी है, तो हल इसका लिखेंगे हम, हल। तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की आपकी त्रिज्या है, आपकी आर, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। फिर त्रिज्यखंड कोण, आप इसको डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्यखंड कोण ये हो गया आपका थीटा, ये क्या उतना है हमारा 30 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है एक तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ हाईलाइट करके इसको, यहाँ से आपको ये वाला एरिया ज्ञात करना है, ये जो भी है पूरा का पूरा। तो क्या ज्ञात करना है, एक तो लघु त्रिज्यखंड का और इस दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो ज्ञात करना है, पहली चीज तो हमें ज्ञात करनी है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्र, और एक दूसरा क्या था हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा क्या ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखिए हमारा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा कोण वाले, ये कितना होता है हमारा, क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा पहला, तो पहले का है हमारा त्रिज्यखंड का, तो पाई की जगह इसने क्या बोला यहाँ पे 3.14 लीजिए, पाई की जगह क्या लिखा है 3.14। एक और बात बता देते देखिए आपको, अगर वो पाई की जगह 3.14 लेने को कहता है तो आपको आंसर भी पॉइंट्स में देना पड़ेगा। अगर वो पाई की जगह 22/7 लिखने को बोलता है तो फिर आपको क्या करना है कि बटे में ही आंसर देना है। अगर कटता है ऊपर नीचे का भाग तो ठीक है, नहीं कटता है तो उसको ऐसे ही आंसर दे देना है। एक और बात, आपको वो √3 बराबर 1.73 बोलेगा तो आपको फिर 1.73 √3 की जगह रखना है, यानी समबाहु त्रिभुज वाला कुछ अपना कुछ तो आना ही है। पर अगर वो नहीं बोलता है √3 की जगह क्या लिखे, तो आपको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिख देना, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या, वो सन्निकटन होगा उसका मान या उसका अप्रॉक्स होगा तभी हम लिख सकते हैं। तो आप √3 है उसको √3 ही रहने दीजिएगा जब तक वो आपको न कहे। अगर वहां पे प्रश्न में नहीं लिखा है आपको कि √3 को ये दे, तो √3 को वहीं छोड़ दीजिए। जैसे आपका एक आंसर आएगा 231 माइनस 441 √3/21 जैसा या 7 जैसा कुछ उत्तर आएगा आपका। तो ये √3 को आपको सिंप्लीफाई तब तक नहीं करना है जब तक आपका आंसर में क्या ना आए, वो ना कहे आपको, जब तक प्रश्न में, जैसे यहाँ प्रश्न में इसमें स्पेशल कह रखा है पाई बराबर 3.14 लीजिए, पाई की जगह क्या लिखेंगे 3.14, ठीक है। आर स्क्वायर यानी कि 4 2 बार आर, और थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री और बटे में 360, ठीक है। थीटा के नीचे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 खत्म। फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 बार और ये 3 से 36 12 बार, ठीक है। और भी कोई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 12 से ये 4 कटेगा 12 से, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ 1 बार और ये 4 कटेगा 3 बार। और कोई कट रहा है, और तो कोई नहीं कट रहा है,
ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा एरिया मेरा 314। ऊपर का मसाला क्या है 314 और 4, और नीचे का मसाला कितना है मेरा 100 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये 4 1256 बटे 3 इंटू 1/100, और ये किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये एरिया होता है वो सेंटीमीटर की यूनिट में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्या करेंगे हम इसको करेंगे हम 4 से भाग लगेगा, ये 18.33 समथिंग कुछ आएगा ये, और बटे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लगभग किसके बराबर कर सकते हैं 4.18 के, क्योंकि अब आपने यहाँ पे 2 जीरो रखे तो 2 ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, जब भी 100 से भाग लगेंगे ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा दो तरफ, और जब 100 से गुणा करेंगे तब ये पॉइंट जितने जीरो उतना पॉइंट इधर खिसकेगा। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया, तो क्षेत्रफल कितना आ गया मेरा, क्षेत्रफल आ गया मेरा 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ये लगभग इतना आया है, बराबर नहीं आया ये, तो ऐसे इसको बराबर की जगह से लहर तथा वो बना दीजिएगा इसको लगभग, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो सेकंड वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमने ऊपर निकाला है, यानी कि पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, ठीक है, और माइनस में त्रिज्यखंड का 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला, ये तो ऊपर ही निकाल लिया था हमने, तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ये कितना आ जाएगा 16, तो 314 इंटू 16 बटे 100, यहां से हट जाएगा तो ये माइनस का 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये उत्तर आ जाएगा आपका, और एक अब देखिए 314 इंटू 16 करते हैं हम इधर, 16 64 हासिल लगी 6, 16 22 2 48, तो 50.24, तो 50 24 आएगा ये, तो 50 और ये 24 बटे 100 माइनस का 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 24 यानी कि 2 पॉइंट इस तरफ खिसक जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 50.24 4.18, सॉरी ये 4.18, तो ये लगभग 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 होगा, तो ये 6 है, इसका कारण क्या होगा 4.86, तो ये लगभग 4.19 के बराबर होगा, तो यहाँ पे भी ये 4.19 के बराबर होगा, और ये भी 4.19 के बराबर होगा, और यहाँ पे 4.19 के बराबर, थोड़ी कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, हमारे क्या करेंगे हम, देखिए इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो ये इसमें से माइनस करूंगा 46.05 लमसम कुछ आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दीर्घ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग उसके बराबर आएगा। तो ये क्या हो गया हमारे दोनों उत्तर हो गए, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा जैसा दे रखा है, ये भी सही है ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, ये सन्निकटन कर दिया तो ये लगभग इसके बराबर आएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे। लिख दीजिए, आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 2 दिख रहा होगा। आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एओबी 120 डिग्री है, पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो देखिए आपको ये नीला वाला एरिया ज्ञात करना है, नीला वाला, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, आपको थीटा कितना दे रखा है, तो थीटा दे रखा है आपको 120 डिग्री, गुड वेरी गुड, और त्रिज्या आर कितनी दे रखी है आपको, त्रिज्या आर दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर, ये क्या होगी आपकी त्रिज्या। अब आपको कोई भी ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है, अब बस ये आपको थीटा और आर लिखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको ये वृत्तखंड का निकालना है, तो वृत्तखंड का एरिया हमको पता है क्या था, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड जो कहा था भाई वृत्तखंड का, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था ओ ए वाई बी, ये ए वाई बी ये वृत्तखंड हो गया, ए वाई बी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और संगत त्रिज्यखंड तो क्या हो जाएगा
त्रिज्यखंड का नाम क्या है? ओ ए वाई बी। तो ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल माइनस माइनस क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था कि अब देखिए अभी कैसे होगा, यहां तक तो आ गया। त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल तो आपको पता है क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और पाई बराबर कितना? माइनस सारी कहानी अटकती है इस ओ ए बी पे। कहां पे अटकती है? इस ए ओ बी पे। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल तो 90 डिग्री है, नहीं ये कितना है हमारा? 60 डिग्री है। तो फिर हमें कैसे करना पड़ेगा? तो इसकी हमने क्या बताई थी आपको? ट्रिक बताई थी, पर आपको ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। आपको न तो ये पता है ना आपको ये वाला पता। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। तो देख लीजिए ये त्रिभुज में वापस बना लेता हूं। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज? देख लीजिए आपका एक बार, यहां पे क्या हो जाएगा मेरा? ये ए बी और मेरा ये 21 है और ये भी क्या है मेरा? 21 है। और ये कितना? 120 डिग्री है। तो इसका मतलब, और यहाँ पे ये ओ, तो ए ओ बी क्या है मेरा? सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो ए ओ बी क्या हो जाएगा मेरा? ए ओ बी सम द्विबाहु। अतः क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें एक चीज पता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसका लंब खींचूंगा सम द्विबाहु त्रिभुज में, अगर मैं लंब खींचता हूँ सामने से, ये यहाँ पे ये जो लंबे में अलग किंग से ही बना देता हूँ। अगर मैं जो लंब खींचता हूँ सामने से, ये जो होता है मेरा, वो क्या करता है? सामने वाली भुजा को, ये जो लंब है मेरा, ये सामने वाली भुजा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे लंब खींचा मैंने यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे? ये समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा? समद्विभाजित। या फिर वापस कर लेते हैं, इसको कैसे करना है देखिए। त्रिभुज देख लेते हैं हम, त्रिभुज, इसको मैं एम ले लेता हूं। तो त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज बी एम ओ में, अब देखिए एक चीज आप देख पाएंगे, ये मैंने लंब खींचा है और मुझे पता नहीं बाकी क्या है। तो त्रिभुज ए एम ओ व बी एम ओ में क्या हो जाएगा? देखिए ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ, और फिर क्या होगा? ये कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ, ये कितना होगा? 90 डिग्री। और ये दोनों है जो ए और ओ बी, ए ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या हो जाएंगे? कर्ण, समकोण त्रिभुज के कर्ण है ये। तो ये कौन सा नियम लग गया हमारा? आरएचएस नियम लग गया। तो आरएचएस नियम से क्या हो जाएगा? आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज बी एम ओ के। इसका मतलब सीपीसीटी से संगत भाग भी बराबर होंगे सीपीसीटी से। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो ये कोण चाहिए, तो ये क्या होगा? ए ओ एम। तो ये ए ओ एम ये भी बराबर होगा बी ओ एम के, और साथ में ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, ये बची हुई ए एम बराबर बी एम, और ए एम बराबर क्या हो जाएगा? बी एम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। मेरा समीकरण नंबर 2। वापस से त्रिभुज बना देते हैं हम, ये 120 डिग्री का मस्त वाला त्रिभुज। ये 120 था, तो ये देखिए अब ये आधा है यहाँ पे, तो ये जितना है उतना ही ये है। यहाँ पे बना देते हैं वापस से ए एम बी और यहाँ पे ओ। तो ये कितना हो जाएगा बचा हुआ? अतः सिंस क्या है हमारा? त्रिकोण ए ओ बी कितना है मेरा? 120 डिग्री। तो ये ए ओ एम और बी ओ एम ये दोनों मिलके तो 120 हो रहे हैं, और दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए ओ एम और बी ओ एम क्या हो जाएंगे मेरे? बराबर है। तो ये कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ये और 60 डिग्री ये। यहाँ पे बहुत बढ़िया, ये मुझे 21 पता है और ये भी मुझे 21 पता है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। मैं एक चीज से क्या कर सकता हूं, ये मेरे को पता है साइन थीटा से। तो ये अगर त्रिभुज देखो, तो त्रिभुज बीओएम में, तो बीओएम बना लेता हूं मैं। बीओएम त्रिभुज क्या है? बीओएम, यहां पे कितना है? ओ एम, और यहां पे ये बी, और यहां पे ये क्या हो जाएगा? 21 दे रखा, और ये 60 डिग्री। तो आपको पता है
कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है OB और मुझे OM दोनों चाहिए, क्योंकि अगर ये चाहिए मुझे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये O आ जाएगा और यहाँ पे ये M आएगा। अब देखिए मेरे को क्या ज्ञात करना है, मेरे को निकालना है आपके AM निकालना है, क्यों, क्योंकि आधार, और ऊंचाई क्यों निकालनी है, ताकि आधार पे ऊंचाई होनी चाहिए तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये आधार निकालूंगा मैं BM, तो BM कैसे निकलेगा, कर्ण दे रखा है और आपको क्या ज्ञात करना है, लंब, तो लाल कक्का, आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा, लाल कक्का, तो लंब कौन है जो कर्ण और लंब को लेके चलता है, कर्ण और लंब को लेके चलता है, साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, लंब BM, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मेरा OB कितना है 21, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, बराबर हो जाएगा BM बट्टे OB 21, ये कितना है साइन 60 मेरा √3/2 होता है, और BM कितना हो जाएगा मेरा, BM बट्टे 21, तो यहाँ पे BM कितना हो गया मेरा, BM हो गया मेरा 21√3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा, तो ये एक तो अंडरलाइन हो गया। दूसरी चीज अब क्या चाहिए मुझे, आधार, ये वाला चाहिए, OM क्या है, आधार है मेरा, इसके लिए तो आधार और कर्ण को लेके कौन चलता है, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा मेरा, OM बटे OB, कॉस 60 कितना होता है 1/2, और OM कितना है मेरा, OM है मेरा नहीं पता मुझे, पर ये मुझे पता है 21 है, तो दिस इंप्लाइज OM कितना है मेरा, OM है मेरा 21/2, सब आ गया मेरे पास, तो आधार आ गया, ऊंचाई आ गई, πr² थीटा बटे 360 माइनस AOB का क्षेत्रफल, तो AOB का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2, आधार कितना हो गया मेरा, आधार हो जाएगा मेरा AB पूरा, और AB किसका डबल है, BM का डबल है, तो 2 × BM आधार है मेरा, और इसी पे ऊंचाई क्योंकि बराबर है तो डबल कर दूंगा पूरा ही निकल जाएगा, और ये OM, बस सभी के मान है, सभी के मान रख दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका πr² थीटा, तो πr² थीटा, तो पाई बराबर 22/7, R का मान है 21, बहुत बढ़िया, ये भी 21 ठीक है, थीटा बराबर कितना है आपका, थीटा बराबर है आपका 120 डिग्री, तो 120 माइनस में बटे में 360, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे ये 2, BM का मान कितना है, BM का मान है आपका 21/2 और इंटू √3, और OM का मान कितना है 21/2, और ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो कौन कौन कट रहा है उसको काट दीजिए, 60 से ये 21 कट रहा है 3 बार, बहुत बढ़िया, फिर ये 0 से 0 कट गया, और ये 3 बार कट जाएगा, 12 से 3 बार, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 22 × 21 आ गया, और यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 खत्म, बिल्कुल सही है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस खत्म, इससे क्या, तो यहाँ से मसाला क्या बचेगा, ऊपर एक 22, ये इंटू में 21 बच गया, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे 21 × 21, और देखिए अब आपको बटे में ही उत्तर देना है, क्योंकि इसने खुद पाई बराबर क्या लिया है 22/7, और √3 का मान इसने दिया ही नहीं हमें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/4, ये सभी क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 × 21, ये होता है 462, और ये 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली आपके पास उत्तर यहाँ ब्लू से लिख देता हूं मैं, यहां से जो बाहर आएगा वो आएगा आपका 188 बाहर आ जाएगा, यहाँ से ये गुणा करेंगे किसको, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, पर आप सिंप्लीफाई करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो आंसर में उसने सिंप्लीफाई कर रखा है, उसने क्या कर रखा है कि यहां से ये बाहर निकाल दिया 21 को, उसने 21 या 84, तो 21/4 आप बाहर ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 21/4, तो ऊपर कितना रह जाएगा 88, और यहाँ पे 21/4 चला गया, तो क्या हो जाएगा 21√3, यही भी क्या है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, आपके सारे उदाहरण, दोनों उदाहरण इस प्रश्नावली के समाप्त होते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.1, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण क्या है 60 डिग्री है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक वृत्त है, उसकी क्या है 6 सेंटीमीटर उसकी क्या है त्रिज्या है, तो ये, और इसका कोण कितना दे रखा है इसने, इसका कोण दे रखा है अगर प्रश्न देखें हम तो 60 डिग्री दे रखा है, तो आपको इस त्रिज्य खंड का क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, तो बिल्कुल यहाँ पे एरिया निकाला जाएगा इसका,
बस ये वाला एरिया निकालना आपको, ये हाईलाइट कर देते थोड़ा बहुत डिजाइन से ताकि समझ में। तो ये एरिया निकालना है मुझे। तो यहाँ पे क्या है, त्रिज्या यानी कि आर, या आप डायरेक्ट आर भी लिख सकते हैं। तो त्रिज्या आर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। फिर क्या चाहिए होगा हमें साथ में, साथ में हमारे है कोण, त्रिज्यखंड कोण। तो त्रिज्यखंड कोण कितना है हमारा, थीटा। और थीटा है कितना हमारा यहाँ पे, 60 डिग्री। तो हमें सूत्र पता है, बस बहुत आसानी, सूत्र में आंसर रखना और तो क्या है। थीटा कोण वाले, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ सब कुछ इसलिए लिखो, बाकी आप एग्जाम में यहीं से शुरू कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई, पाई का मान 22/60, आर, आर का मान 6, 2 बार, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर है। थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटे 360। अब क्या होगा, हमेशा जो थीटा उसके नीचे ही 360 लिखेगा, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 36 से ये खत्म एक बार, ये 6 बार, फिर यहां से खत्म, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा सब कुछ, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये 6 से ये 6 खत्म, ठीक है। अब कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो मसाला क्या बचा है हमारे पास, अब हमारे पास में मसाला बचा है 22/7, 22, और ऊपर बचा है ये 6, एक बच गया है, और नीचे बच गया हमारा 7, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फाइनली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7, 22 × 2, 22 × 2 कितना होता है 132, और बटे में 7, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या है आपका उत्तर। अब देखिए, आपको यहाँ पे 7 का भाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसने 22/7 के रूप में पाई को दिया है, इसलिए आपको 7 का भाग नहीं लगाना है। जब तक आपको 7 का भाग क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि इसने पाई 22/7 दिया है, इसलिए आपको भी इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। अगर वो 3.14 देता तो आपको भी पॉइंट में आंसर निकालना होता। ओके, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए, चतुर्थांश क्या होता है, तो चतुर्थांश का मतलब होता है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है यहाँ पे। तो ये आपका, और आपको ये वाला चतुर्थांश, मान लीजिए ये 4 अंश होते हैं, उसमें से एक का निकालना है। तो चतुर्थांश क्या होता है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है यहाँ पे। अब मेरे पास की त्रिज्या नहीं, तो त्रिज्या क्या मान लूंगा, आर। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या नहीं दे रखी है, त्रिज्या कितनी है, आर। त्रिज्या निकालना होगा। चतुर्थांश का कोण क्या होता है, कितना है, 90 डिग्री होता है चतुर्थांश कितना, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया त्रिज्यखंड का, 90 डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको ये वाला एरिया निकालना, अगर हम यहाँ मार्कर से देखें तो ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये एरिया निकालना है। दे क्या रखा है आपको त्रिज्या चाहिए, कोण तो अगर त्रिज्या, त्रिज्या है नहीं, तो त्रिज्या क्या दे रखी है आपको, परिधि दे रखी है, यानी कि परिधि, तो वृत्त की परिधि ये दे रखा है आपको ब्लैक में पूरा, ये जो लंबाई है साइड साइड की वो आपको दे रखी है। तो वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। पर एक चीज देखिए, वृत्त की परिधि होती क्या है, 2 पाई आर, तो यहां बस यहां से आर मिल जाएगा, मैं 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 22, पाई बराबर 22/7 रखना है, होता नहीं है इसके बराबर, पर 22/7 रखना है, और आर का हमें नहीं पता। यहां से क्या हो जाएगा हमारे, आर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर बराबर 22, 7 ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा, ये 2 × 22, ये सेंटीमीटर में आएगा, 22 से 22 खत्म, बचा क्या 7/2, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई हमारी आर बराबर 7/2, ठीक है। चतुर्थांश का क्या होगा हमारा, वही जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7,
आर का मान 7/2 दो बार, और थीटा बराबर कितना है 90। थीटा बराबर कितना है मेरा 90 है, तो लिख देंगे इधर, और बट्टे में 360। क्या लिखेंगे अब यहाँ पे हम, 7 से 7 खत्म, फिर कोई कट रहा है, यहाँ 0 से 0 खत्म, बचा क्या 9 और 36। 9 और 36 किसके पहाड़े में एक साथ आते हैं, ये 9 के पहाड़े से, तो ये एक बार और ये 4 बार, इसका भी काम खत्म। 4 और कटेगा, 4 बिल्कुल कटेगा, किससे कटेगा, यहाँ पे 2 से, और ये भी कट जाएगा हमारा 11 से, बिल्कुल। और कोई, बस, और ये सब क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये ऊपर कुछ बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है 11 × 7। नीचे क्या बच रहा है मसाला, 2 बच रहा है, यहां से भी एक 2 बच रहा है, और यहां से भी एक 2 बच रहा है। क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना हो जाएगा ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा चतुर्थांश का आपका क्षेत्रफल, यही क्या होगा आपका उत्तर हो जाएगा। बस, बहुत आसान आसान प्रश्न है, बस आपको दो ही चीजें निकालनी है, आर और थीटा। आर और थीटा निकल गए, फिर हम खुश हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बस उनके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। और हमें दो ही सवाल थे, एक तो उदाहरण में हमने देख लिया जो 120 डिग्री का था, और एक प्रश्नावली में आएगा। बाकी तो हमें सबके फॉर्मूले पता है, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे भी। तो वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, सबके क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो एक तो सबसे पहले आप मान लीजिए आपकी घड़ी की सुई कैसी है, वृत्ताकार है। ऐसा मत बोलेगा कि सर हमारे घर पे तो चौकोर है, ठीक है, व्रत है, तो यहाँ पर घड़ी की सुई, तो वृत्ताकार घड़ी की सुई। इसकी मिनट की सुई, तो मिनट की सुई कहाँ होगी, यहीं पे होगी, शुरू के 12 बजते ये मिनट की सुई आपकी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे घड़ी का काटा, इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, कितनी 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में ये क्या कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। 5 मिनट में ये ए यहाँ 3 पे यहाँ पर है, 2 यहाँ, तो 1 पे यहाँ आएगी, तो ये 5 मिनट बाद कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। बहुत बढ़िया, तो घड़ी की सुई बड़ी छोटी तो नहीं हो जाएगी, तो ये 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर किया वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बस आपको ये वाला भाग ज्ञात करना है, बस। बहुत आसान है कि नहीं आसान बात, बहुत आसान काम है ये, तो कोई समस्या ही नहीं है इसके अंदर। तो देखिए ये त्रिज्य खंड बना रहा है, बिल्कुल त्रिज्य खंड बना रहा है, तो ये एरिया आपको निकालना है। तो घड़ी की सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया इसका मतलब, ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, समीकरण 1। मुझे अब और क्या चाहिए, सिर्फ थीटा चाहिए। अब थीटा मिल गया तो मेरे को मजा आ जाएगा, सही है ना। तो ये है हमारा 12 पर, और ये है 1 पर। पूरे 1 घंटे में कितना कोण अंकित करेगा, 60 मिनट के अंदर ही कितना कोण अंकित करेगा, ये करेगा 360 डिग्री मिनट की सुई द्वारा। तो थीटा क्या करना है, मिनट की सुई द्वारा कितना होगा, ये 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा, ये 360 डिग्री। बहुत बढ़िया, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो अतः दिस इंप्लाइज मिनट की सुई द्वारा कितना हो जाएगा 360/60। कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें तो 5 मिनट का चाहिए, ये 5 मिनट तक आया ये, तो कितना हो जाएगा, मिनट की 5 का गुणा और कर देंगे, तो मिनट की सुई द्वारा, और यही हमारा क्या होगा, थीटा होगा। और अंतरित कोण का केंद्र पर, तो ये आपको ये थीटा ही तो निकालना है, ये वाला थीटा, बस ये वाला। कितना हो जाएगा 360/60 इंटू 5। तो यहां से कैसे हो जाएगा, ये देखिए, बस यही थीटा ही निकालना था, क्योंकि आर निकल चुका है हमारे पास, थीटा ही निकालना था। 0 से 0 खत्म, 6 से 36 6 बार खत्म, क्योंकि भाग जाएगा 6 और 5 30 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज थीटा कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। आर तो 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट के अंदर रचित क्षेत्रफल क्या होगा, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कितना है ये पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना है मेरा, आर का मान है 14, 2 बार 14 लिख दिया जाएगा यहाँ पे, और फिर थीटा/360, तो सॉरी ये बटे में 360 भी है, पाई आर स्क्वायर थीटा/, थीटा का मान 30 डिग्री,
और बटे 360 डिग्री। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, कुछ रह रहा है तो रहने दीजिए। 7 से ये 14 दो बार, बहुत बढ़िया। 0 से ये 0 खत्म। 3 का पहाड़े में 36, हाँ 12 बार, दोनों ये 12 बार कटेगा और ये एक बार, खत्म इसका काम। और कोई कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, ये कट रहा है हमारा 12 से ये 6 बार और ये 11 बार। और कोई कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, ये 6 3 बार जाएगा और ये एक बार चला जाएगा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में सब कुछ। काट पीटने के बाद क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा ये 11, फिर यहाँ पे कुछ बच रहा है? बिल्कुल कुछ बच रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बच रहा है हमारा 11 इंटू 14 और नीचे बटे में 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ अगर आपको डिटेल में दिक्कत आ रही हो तो पॉज करके फिर देख लीजिएगा कि क्या लिखा था, और यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपका ये प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, जहां पाई बराबर 3.14 लेना है हमें। तो देखिए क्या दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये त्रिज्या कितनी हो गई वृत्त की? 10 सेंटीमीटर हो गई। वो क्या करता है? केंद्र पे समकोण अंतरित करता है। तो ये आपका ये समकोण ले लेती है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये O और ये A और ये B, ये समकोण अंतरित करते हैं। आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है संगत दीर्घ वृत्तखंड, मतलब ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, और एक निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये यहां से तो आपको ये वाला एरिया ज्ञात करना है सबसे पहले। तो ये निकालना है। अभी कैसे निकलेगा? संगत दीर्घ, ये संगत लघु वृत्तखंड का, ये आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? थीटा बराबर है हमारे पास में 90 डिग्री, और आर कितना है हमारे पास में? 10 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई स्क्वायर थीटा बटे 3। पाई का मान कितना लेना है? 3.14, तो लीजिए 3.14। आर का स्क्वायर यानी कि हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 इंटू 10, और थीटा का मान 90 बटे 360, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां अगर ये ऐसे है तो क्या करेंगे हम? बटा करके इसमें 100 लग जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा देखिए, यहां से 0 से ये 0 खत्म, यहां से 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, और 9 के पहाड़े में 36 4 बार, तो क्या आ जाएगा हमारा? बस केवल 314 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा मेरा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरे का, पर उसमें से मेरे को क्या निकालना? माइनस ये करना पड़ेगा। तो मैं माइनस कर देता हूं एओबी का क्षेत्रफल। एओबी का क्षेत्रफल क्या है? समकोण है ये त्रिभुज, तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? 10, और ये भी 10, तो आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इंटू आर, यानी 1/2 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा ये हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर में? 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है हमारा? इसका क्षेत्रफल है हमारा कितना? 78.5 इस पूरे का। उसमें से इसका एरिया कितना है त्रिभुज का? इसका है हमारा 50। तो हमारा ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला हो जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा मेरा संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। कितना त्रिज्यखंड का? 78.5, और एओबी का क्षेत्रफल 50। ये सब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ये 28.5। तो ये हो गया मेरा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो पहला उत्तर हो गया हमारा। दूसरा क्या है हमारा? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो संगत
संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालें, ये दीर्घ त्रिज्य खंड कौन सा होगा, तो ये हमारे पास में ये पूरा वृत्त है, उसमें ये था हमारा त्रिज्य खंड 90 डिग्री का। तो हमें कौन सा निकालना है, बचा हुआ ये वाला एरिया निकालना है हमें। ये वाला हमें क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो ये एरिया कैसे ज्ञात होगा, इस पूरे के एरिया निकाल के माइनस का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं लघु का। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी छोटे वाले का क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर, और ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है हमारा 78.5, पाई का मान 3.14, आर का मान 10, 10 इंटू 10 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये नीचे 100 जाएगा, यहां से ये हटेगा तो 100 नीचे आएगा, और ये ऐसे हटेगा तो यहां से 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो 314 माइनस 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, इसको आप घटाएंगे तो 14, यहां से घटेगा तो 63.5, और यहां से सॉरी 64.5 यानी कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल था, जल्दी से लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और चाप संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए सवाल को आराम से देखिए, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे कह रखा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है इसकी 21 सेंटीमीटर है। उसका एक चाप लेना है, तो आप कोई भी एक चाप ले लीजिए। तो ये चाप ले लेता हूं मैं इसका, मान लीजिए ये चाप लिया मैंने इसका, ये इतना चाप, ये केंद्र पे कितना कोण अंतरित करता है, ये चाप है इसका, ये केंद्र पे अंतरित करता है 60 डिग्री। कितना कोण अंतरित करता है 60 डिग्री। तो ये हटाइए इसको बस, ये 60 डिग्री है, कितना ये भी 21 हो जाएगा। तो हमें तीन चीज निकालनी, एक तो इस चाप की लंबाई निकालनी है, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर ये तो त्रिज्य खंड बना है ये पिज्जा, उसका क्षेत्रफल निकालना, और फिर उसके साथ में जो संगत दीर्घ ये लघु वृत्तखंड बना है उसका भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये केंद्र O, ये A, ये B, आपको तीन चीजें निकालनी। एक तो इस ब्लू वाले पार्ट की लंबाई चाप द्वारा, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। त्रिज्या R कितनी हो जाएगी मेरी 21 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इस संगत चाप का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, संगत चाप का क्षेत्रफल, सॉरी कुल लंबाई कितनी होती है वृत्त की, परिधि के बराबर परिधि कितनी है 2 पाई आर, और थीटा कोण के लिए कितनी हो जाएगी 2 पाई आर थीटा बटे 360। पाई का मान यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब 22/7, तो 2 इंटू 22/7। आर का मान 21 एक ही बार लिखा जाएगा, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है मेरा 60 डिग्री, तो ये 60/360। अब क्या होगा, जो कटे से काटिए, 60 से 21 3 बार सेंटीमीटर में सब कुछ, 0 से ये 0, 6 से ये 36 6 बार, और कोई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कटेगा ये 6 से ये 3 एक बार, और यहाँ पे ये 2 बार, ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या सिर्फ 22। तो संगत चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो पहला उत्तर तो आ गया आपका कि चाप की लंबाई कितनी 22 है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं सेकंड वाला संगत त्रिज्य खंड। तो क्या हो जाएगा, देखिए संगत त्रिज्य खंड आपका, ये हमने वृत्त बनाया। आपको बार बार परीक्षा में चित्र नहीं बनाना है, परीक्षा में तो चलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे चित्र बनाया जा रहा है। ये 21, ये 21, ये O, ये A। तो संगत बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड कौन सा होगा, ये वाला। इसका एरिया क्या होता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होता है हमारा।
पाई का मान 22/7, 22/7, आर कितना है 21, 2 बार आर, और थीटा कितना है मेरा, थीटा है मेरा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटे 360, जो कटे उसे काटिए, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्या हो जाएगा, 7 से ये 3 बार कट जाएगा, और ये 36, ये 0 0 कट गया यहां से, और फिर बचेगा क्या 6, 36 को 6 बार काटेगा, और अब और लिखते तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा, ऊपर क्या था मसाले में 22 × 3 और कुछ है, बिल्कुल है 21 है, पर नीचे क्या है, नीचे बचा है हमारा 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कटेगा, कटेगा क्यों बचेगा, ये भी, ये कट जाएगा 11 बार, और ये कट जाएगा 3 बार, ये 3 से ये 3 भी खत्म, तो 11 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कितना होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये दूसरे भाग का उत्तर है। अब आता है भाग नंबर 3, संगत लघु वृत्त चाप द्वारा बनाया गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है ये वृत्त, ये केंद्र, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये 21, ये भी 21, वृत्त खंड ये वाला था, ये वाला निकालना है हमें। कैसे निकलेगा ये, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा ये हमारा संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है, पर एक चीज देखिए, ये 60 डिग्री है ना, तो इसका मतलब सिंस थीटा बराबर 60 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये, समबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समबाहु त्रिभुज, आपको बताया कैसे होगा, ये 60 डिग्री होता है तो क्या होता है, ये 60 डिग्री, तो ये बराबर है, तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में आपको बताया था ऐसा क्यों होता है। तो समबाहु, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा √3/4 अपन r²। r कितना था मेरा 21 का स्क्वायर, क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 21 × 21 441 √3/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर बस। और संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो अभी निकाला है, तो फिर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास में, लिख लेंगे। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है 231, तो ये हो जाएगा 231 और माइनस में 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। मस्त उत्तर हो गया आपका ये। और यही क्या है, अब देखिए इसमें आपको √3 बराबर नहीं दे रखा है, तो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आंसर को छोड़ दीजिए वहीं पर। अगर वो कहे √3 का 1.7 और ये लीजिए, तभी आपको आंसर ये लेना है, बाकी आपको आंसर नहीं लेना √3 बराबर कुछ भी। तो ये उत्तर हो जाएगा, ये भी आपका उत्तर, और एक ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था, जैसा प्रश्न में लिखा है वैसा वैसे हमें हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 15 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो आपको एक वृत्त बना लेना बढ़िया वाला। तो एक बढ़िया सा वृत्त बना लेते हैं हम। 15 सेंटीमीटर क्या है उसकी त्रिज्या है, तो क्या है ये त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, उसकी कोई जीवा, तो ये जीवा होगी, केंद्र पे कितना कोण अंतरित करती है 60 डिग्री, तो यहां मिला लीजिए केंद्र से, ये कितना कोण कह रहा है 60 डिग्री, बस बात खत्म। कितना है ये 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये भी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, O, A और B, बस बन गया। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए हमें ये वाला क्षेत्रफल भी निकालना है, लघु, ये होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये निकालना और बाकी दीर्घ का भी निकालना है हमें। तो देखिए क्या करेंगे हम, लघु के लिए हमारे पास सूत्र है, क्या होगा, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और साथ में
क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इसका जैसे निकलेगा इस पूरे वृत्त में से मैं इसका एरिया माइनस कर दूंगा थीटा और √3 बराबर क्या सिद्ध करना है, √3 बराबर क्या लिखना है 1.73। अब √3 दिमाग में √3 देखते दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, क्या आ जानी चाहिए, √3 का मतलब है यानी कि समबाहु त्रिभुज की बन सकता है और बिल्कुल बनेगा क्योंकि थीटा कितना है 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री और आर कितना है मेरा 15 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज का एरिया हमारा काम आएगा। तो क्या लिखते थे, त्रिभुज एओबी समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि 60 डिग्री है तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा यहां से हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्र क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखिए ये इस पूरे का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ये अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। बस क्या करना था बताइए, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और एओबी का क्षेत्रफल क्या है हमारा, √3/4 आर स्क्वायर। पाई की जगह क्या लिखना है 3.14, ठीक है। आर की जगह क्या लेना है हमें 15, 15 का 15 ही लीजिएगा, ये भी 15। थीटा की जगह कितना है हमारा, थीटा बराबर है हमारा 60, तो 60/360, ठीक है। माइनस, माइनस का मतलब अब √3/4, तो √3/4, अच्छा √3 की जगह भी क्या लिख देंगे हम 1.73, तो √3 की जगह हम लिखेंगे 1.73 और इंटू में आर 2 बार, 15 × 15 खत्म। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में उत्तर आ जाएगा हमारा। हल कर लिए इसको तो फिर क्या आ जाएगा, देखिए आराम से एक बार लिख लीजिए इसको। अब हम हल करते हैं इसको, यहां से मैं नीचे करूंगा तो ये आएगा नीचे 100 आराम से, यहां से भी नीचे करूंगा तो मेरे नीचे क्या आएगा 100 नीचे आ जाएगा इसके गुणा होके। अब करते हैं हम धीरे से, तो देखिए यहां से ये 0 से 0 खत्म, 36 6 के पहाड़े से 36 6 बार और कोई कट रहा है और ये कटेगा यहां से 5 बार और ये यहाँ पे 2 बार 3 के पहाड़े से, ये 2 इसको काट देगा 157 बार। तो फाइनली हम कितने पर आ गए, और यहाँ पे अगर कोई कट रहा है यहाँ पे ये 4 नहीं कटेगा किसी से भी, तो हम इसको अब हल करते हैं। तो क्या आ जाएगा 173 15 इंटू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा, ये आ जाएगा 157 इंटू 15 इंटू 5 बटे में आ जाएगा हमारा 100 माइनस में 1.173 इंटू 15 इंटू 5 15 बटे 4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यहां से ये 20 बार कटेगा और यहां से ये 5 कट देगा, यहां से ये 4 बार कटेगा और यहां से ये 3 बार कटेगा, ठीक है। और कोई कट रहा है, यहां से ये कटेगा 20 बार 5 के पाड़े से, यहां से ये कटेगा 3 बार, यहां से ये फिर कटेगा 4 बार और यहां से फिर कटेगा 3 बार, बिल्कुल लगभग सब कट रहा है यहाँ से। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 157 इंटू 3/4 माइनस 173 इंटू 3 इंटू 3 9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 4 यानी कि 16। बस अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 157 इंटू 3 होता है 451, सॉरी 471/4 और ये होता है 173 इंटू 9, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें हम 1557/16, फिर क्या आएगा यहाँ पे देखिए 471.4 करेंगे आप तो 4 117.75 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ 16 करूंगा तो 1557 और 16 का भाग लगाएंगे इसमें, 16 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 9 बार, यहां से आ जाएगा ये हमारा
16 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 144, 11, क्या आ जाएगा, तो यहां से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20.4375। अगर आप इसको माइनस करेंगे 20.4375 आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका उत्तर हो गया 20.4375। तो क्या आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। और लास्ट वाला जो आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये भी निकालना है हमें। ये वाला एरिया निकालना है हमें। तो ये कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे हमारा, तो ये सूत्र हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्या था हमारा 20.4375 सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर का मान है हमारा कितना है, आर का मान है 15 इंटू 15 माइनस का 20.4375 बटे में ये 100। इसको खत्म करते हैं तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे अगर भाग लगाऊंगा तो यहां से आ जाएगा ये 20 बार और यहां से ये 3 बार, बहुत बढ़िया। यहां से ये 4 बार और यहां से ये 3 बार, ठीक है। यहां से ये कटेगा 157 बार और यहां से ये कटेगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में बचेगा क्या, 157 ऊपर, 3 ऊपर और ये एक और 3 बटे में क्या हो जाएगा 2 माइनस का 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 157 इंटू 9, तो 157 इंटू 9 कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा 63, 6, 45, 51, 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 9 और 1413। 1413 में 2 का भाग भी लगा देता हूं तो 706.5 आ जाएगा, ये आधा करते तो कितना आ जाएगा 706.5 माइनस का 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है देखिए, इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरा, ये 20 तो यहां से चला गया और 5 में से ही जाएगा तो 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरा उत्तर, आपके सामने सारी कैलकुलेशन करके बताए और यही देखिए आपका उत्तर आए। पीछे उत्तर माला हम देख लीजिएगा, यही उत्तर आ रहा होगा। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा प्रश्न नंबर 6। आज की क्लास में हमने पहले के 2 उदाहरण और 6 सवाल इस प्रश्नावली के किए। बचे हुए जो 8 सवाल हैं इस प्रश्नावली के, शायद 8 सवाल हैं, हाँ, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव और 7 सब्जेक्टिव है, उनको हम अगले वीडियो में छोटा वीडियो रखने की कोशिश करेंगे, उसमें खत्म कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाए। हमारा टारगेट है कि जहां पे टीचर नहीं और जहां टीचर है भी सही, और अगर रिवीजन का किसी को कार्य करना हो तो फिर हमारे चैनल से वो हिंदी मीडियम में कार्य कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक देखना ना भूलें, और अगर वीडियो में अगर आपको कोई समस्या नजर आए या हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई समस्या हो तो हमें वो भी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।